प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए बलिदान किया, जिसने हमारे गुनाहों को माफ किया, जिसने हमें बचाने के लिए उसने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। वो महायाजक, वो प्रेमी परमेश्वर जो सौम्य देह में इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे यीशु के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके खून के लिए, जिस यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है। पिता हम आपसे दुआ करते हैं, पिता हमारे जीवनों पर तू ब्लेस दे, हमें ब्लेसिंग दे प्रभु, हमें आशीष दे प्रभु, हमारे जीवनों को आशीष कर, हमारे हृदय को आशीष कर प्रभु, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दे। पिता आपसे दुआ करते हैं, पिता होने दे परमेश्वर, आज आप हमसे बात करें। आपका वचन जो तया हुआ है प्रभु, चोखे सोने से भी चोखा है प्रभु, चांदी से भी उत्तम है प्रभु आपका वचन। प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों से, हमारे हृदय से बात करे, हमारे जीवनों को बदल दे प्रभु। प्रभु मैं आपका दास होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर दया कर, प्रत्येक व्यक्ति पर अनुग्रह कर। जो कोई भी इस संदेश को, इस तेरे वचन को सुने प्रभु, वो प्रत्येक व्यक्ति यीशु के नाम में बदला जाए प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को तू बदल प्रभु। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बना, क्योंकि तू पवित्र है लॉर्ड। हमारे हृदय को छेद दे प्रभु, हमारे हृदय को तोड़ दे लॉर्ड। पिता हमारे जीवनों को तोड़ दे, होने दे प्रभु, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में प्रभु, हमारी हर एक बात में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन हमारे जीवनों में आए और वो फलवंत हो प्रभु। हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दे प्रभु, हमसे बात कर, आपका वचन हम समझ पाए, उस पर चलने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें। हम ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ 3 विषयों में जो एक साथ कंबाइन है। एक पहला पार्ट है कि परमेश्वर की इच्छा, और दूसरी बात पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता, द होलीनेस ऑफ द गॉड। और जो थर्ड पार्ट होगा वो है कि हम पवित्र कैसे बने। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? तो इन 3 विषयों को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं आपसे बात करूं, पर मैं आपसे इन 3 पार्ट में बात करूंगा। पहला पार्ट जो है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में, और फिर दूसरा जो पार्ट है वो है परमेश्वर की पवित्रता, और तीसरा जो पार्ट है कि हम पवित्र कैसे बने। हालेलुया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। यदि आज कंटिन्यू कर पाए जितना, उतना कंटिन्यू करेंगे। आगे जितना बचेगा हम फिर नेक्स्ट वीक में उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो वचन क्या कहता है। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु पहाड़ से उतर रहा था और उसके पीछे भीड़ हो ली।
और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक यानी पास्टर को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और उस समय एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आता है, उसे प्रणाम करता है और उसे विनती करता है, प्रार्थना करता है। लिखा है उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों में आप देख रहे हो कैसे एक कोढ़ी यीशु से प्रार्थना कर रहा है, विनतियां कर रहा है। बाइबल कहती है लेवी व्यवस्था में अंदर 13 अध्याय उसका 45 और 46 वचन कहता है, जिनको कोढ़ होता था उन्हें ये अलाउ किया गया था कि उन्हें फटे हुए कपड़े पहने रखना है, उनको अपने सर के बाल जो हैं उनको बिखरे हुए रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग अपने ऊपर वाले होठ को ढाँप कर अशुद्ध करके पुकारना होता था उन लोगों को, जब तक कोढ़ से वो लोग शुद्ध नहीं हो जाते। और उनको किसी के साथ रहने की अनुमति नहीं दी, उनको अलाउ नहीं किया था कि किसी के साथ रहें। वो लोग अकेले अलग से कमरे में रहते थे। वो लोग अकेला रहा करते थे और उनका निवास स्थान जो शामनी के बाहर होता था, जहाँ पे वो रहते थे, उनके घर से वो बाहर जगह होती थी। वो घर के अंदर नहीं रहते थे, वो अलग एक स्थान में रहते थे। उनका अलग से एक रूम होता था बाहर, घर से बाहर। प्रेज द लॉर्ड। और उनका एक डेरा होता था, उस डेरे में से उनको बाहर आना अलाउ नहीं था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोढ़ एक पाप के समान है। कोढ़ एक पाप के समान है। जैसे एक कोढ़ी को सबसे अलग रहना पड़ता था, उनके रहने की प्लेस अलग से होती थी, और अपने ऊपर के होठों को ढाँपकर अशुद्ध कहकर पुकारते थे। अपने आप को वो लोग एक रूम में बंद करके रखते थे। प्रेज द लॉर्ड। लोग उन कोढ़ियों को छूने से भी डरते थे, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, और लोग उन कोढ़ियों को छूने से भी डरते थे। प्रेज द लॉर्ड। सेम इसी तरह से हम भी जब पाप में रहते हैं, जब हमसे पाप होता है, तो हम अकेले में रहना चाहते हैं, हम हताश हो जाते हैं, और हमारा दिल, हमारा मन हम पर दोष लगाता है। हम कंडमनेशन में आ जाते हैं। हम सोचते हैं अब हम गॉड से दूर हो गए हैं, और सोचते हैं परमेश्वर हमें अब माफ़ नहीं करेगा, अब परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमसे पाप हो जाता तो हम खुद को परमेश्वर से छुपाते हैं, जैसे आदम ने किया। आप उत्पत्ति आराम से स्टडी करना। जब आदम ने वो फल खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि ये फल न खाना, पर आदम ने, हवा ने, दोनों ने उस पेड़ का फल खाया। जैसे ही आदम ने वो फल खाया, उसे पता चला कि वो नंगा है, वो न्यूड है। और जब परमेश्वर ने उससे शाम के टाइम मिलने आया, तो उसने खुद को एक पेड़ के पीछे, परमेश्वर ने उससे शाम के टाइम मिलने आया तो उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आज विश्वास है परमेश्वर हमारी प्रेयर लाइफ को बदल देगा। मेरी प्रार्थना जीवन को और आपके प्रार्थना जीवन को, जो इस संदेश को सुनेगा, परमेश्वर
उन सब के जीवनों के जो प्रार्थना जीवन है, उन सब की प्रार्थना जीवन को बदल देगा, मुझे विश्वास है। अब इस कोढ़ी व्यक्ति है, जिसको कोढ़ है, उसकी प्रार्थना पर ध्यान करें। हमने लास्ट वीक सुना था कि याबेस प्रभु से कहता है, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, मेरे देश को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और लिखा है, जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। आज आप देख रहे हो, एक कोढ़ी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। वो बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, वो उस पाप से निकलना चाहता है, पर अपनी इच्छा से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की इच्छा से चाहता है। हम बहुत बार पाप से निकलना तो चाहते हैं, हमारी आत्मा तो चाहती है, हम तो चाहते हैं कि हम पाप न करें, पर हम निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ताकत से करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं। हमसे जो कोई पाप होता तो हम ताकत लगाते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, अपने आप को बचाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पाप से नहीं बच सकते हो। अगर आप पाप से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ आप रहें कंटिन्यू, पाप से आजाद हो जाएं, तो मेरे प्रियो, वहां सिर्फ एक रास्ता है। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आपको पाप से बचाएगा, जो आपको पाप से बाहर निकालेगा। यह परमेश्वर ही कर सकता है। हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से पाप से आजाद नहीं हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 3rd वचन देखेंगे। लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, परमेश्वर सबको, हर एक को बचाना चाहता है। यहाँ गॉड की इच्छा है। यहां देखो, ये कोढ़ी बीमारी से छुटकारा पाना तो चाहता है, पर परमेश्वर की इच्छा से। और बाइबल कहती है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम सबके पास बहुत टाइम है। ये समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करें, परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, उसके साथ एकांत में बैठें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यह है, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें हर समय, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यह परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। एक जगह पर बाइबल कहती है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, हम पाप से आजाद हो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हम में से हर एक को बचाना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, बहुत जगहों पे परमेश्वर की इच्छा के लिए लिखा हुआ है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर की एक इच्छा यह थी कि वो हमें वापस पाना चाहता था। हम भटक गए थे, हमने परमेश्वर को त्याग दिया था। हम वही लोग हैं जो परमेश्वर को हमने त्याग दिया, परमेश्वर को हमने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर की इच्छा यह थी, उसने अपने बेटे प्रभु यीशु को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा। वरन समय परमेश्वर ने देह के अंदर रूप धारण किया और वो इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम है यीशु मसीह। और परमेश्वर हमें बचाने के लिए
हमें पाप से आजाद करने के लिए, दुष्ट के हाथ से छुड़ाने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए जो अनंत काल की मृत्यु है नरक के अंदर, उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह ने पिता के साथ अपना जीवन बिताया। वो हर एक काम किया यीशु ने जो पिता को खुश किया, जिससे पिता खुश हुआ, और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह हर एक वो काम जिसने यीशु मसीह ने जो किए वो पिता की इच्छा से किए, अपनी इच्छा से नहीं किए। और पिता की इच्छा यह थी कि वो अपने बेटे यीशु को हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है। और हमने जो पाप किए वो सारे पाप परमेश्वर ने वो सारे पाप हमारे यीशु मसीह पर लाद दिए। वो सारे हमारे पाप का बोझ यीशु मसीह पर आ गया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और उसने अपना लहू बहाया ताकि हम उस लहू से छुटकारा पाएं, उस पाप से आजाद हो पाएं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रियो आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा अब इस समय क्या है? वो समय था जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा कि वो हमें पाप से आजाद करे, हमारे पापों की जो मजदूरी, जो पाप की जो मजदूरी है मृत्यु, वो करे, उसका भुगतान करे। अब दूसरा आगमन आने वाला मेरे प्रियो, प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, उसका समय बहुत निकट है। एक इच्छा थी जब प्रभु यीशु पहले बार इस पृथ्वी पर आए थे, वो पापियों के लिए आए। अब दूसरा आगमन आने वाला है, वो प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है। अब पापियों के लिए नहीं आएगा, पर वो धर्मियों के लिए आएगा। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नाम का विश्वास नहीं, जो लोग उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जो लोग धर्मी हैं, प्रभु यीशु उनके लिए स्वर्ग पर उस बादलों पर आएगा उन्हें लेने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये समय जो चल रहा, इस समय के अंदर परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, इस विषय पर मैं आपको दूसरे हफ्ते में बताऊंगा, नेक्स्ट मीटिंग में, कि परमेश्वर की इच्छा इस समय में क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वचन हमारे मनों में, हमारे हृदय में आपने खोला। प्रभु, इस वचन पर चलने के लिए हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। हम अपने जीवन में हर एक बात में सबसे पहले आपकी इच्छा को देखें। हम पर ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर ऐसी दया कर। इस वचन को हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में सच्चा कर प्रभु। इस वचन पर चलने के लिए हम पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर। और पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय की जो आपकी इच्छा है वो हम पर प्रकट करें, हमें स्पष्ट करें कि आपकी इच्छा क्या है प्रभु। हम पर दया करें, हम सबों को ब्लेस करें लॉर्ड, हमारे हृदयों को फलवंत करें लॉर्ड। हमें बुराई से बचाए रखें ताकि हम उससे पीड़ित ना हो जाएं। पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे और इस टॉपिक पर हम और बात करेंगे।